वेलकम बच्चों। हमने पिछले क्लास में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कई सारे टॉपिक पढ़े हैं। आज आपको उसके आगे बताया जाएगा। स्क्रीन पे दिख रही सबसे नीचे वाली हेडिंग लेवलिंग। आप देखे होंगे कि किसान जो है खेतों में जुताई करा करके एक लकड़ी के पाटे जैसा होता है, ठीक है, जिसे देहात में हेंगा कहते हैं। हेंगा उससे क्या करता है, अपनी मिट्टी को एक बराबर एक समतल करता है, जिससे कि उसका जो मिट्टी है वो एक समतल हो जाए। वो प्रोसेस लेवलिंग कहलाता है, ठीक है, यानी कि समतलन कहलाता है। इवन इन प्लाउड फील्ड देयर आर बिग पीस ऑफ सॉयल नोन एज क्रम्स, ठीक है, यानी कि जुते हुए खेत में जो खेत जोता गया होता है उसमें बहुत सारे क्रम्स यानी कि टुकड़े होते हैं। किसके? मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है, ये मिट्टी के ढेले कहते हैं। मिट्टी के ढेले कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद वुडन और आयरन प्लैंक्स। ये जो मिट्टी के ढेले होते हैं ये ज़रूरी होता है कि इनको क्या करें, ब्रेक करें, तोड़ें, नहीं तो ये क्या करेंगे, फसल को उगने में दिक्कत खड़ी करेंगे, फसल को उगने में देरी करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको ब्रेक करते हैं। किससे? वुडन और आयरन प्लैंक्स, यानी लकड़ी या लोहे के प्लैंक्स यानी तख्तों यानी पार्टों द्वारा क्या करना है, इनको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। विच आर नोन एज लेवलर्स, जिनको हम लेवलर्स कहते हैं। लेवलर मतलब हिंगा, ठीक है, जो आपके ट्रैक्टर के सबसे पीछे बंधा हुआ होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज लेवलिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? लेवलिंग कहलाती है, समतलन कहलाती है। देहाती आप कृषि की भाषा में जो किसान यूज करते हैं उसे हेंगाई कहते हैं, ठीक है। आप समतलन जान के रखो, समतल किया जाता है खेत को। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एक मिनट। At times manure is added to the soil before drilling. मैन्योर का मतलब बेटा खाद होती है, ठीक है। मैन्योर का मतलब खाद होता है। खाद वो विशेष प्रकार की खाद जो जैसे गोबर या हमारे किसी भी हरे पेड़ पौधे को सूखने के बाद जो सड़ जाते हैं उससे बनती वो खाद है, ठीक है। एट टाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के पहले क्या की जाती है, खाद की छिड़काव की खाद डाला जाता है खेतों में। द सॉयल इज वाटर्ड आफ्टर लेवलिंग एंड बिफोर सोइंग, यानी कि वाटर से सिंचाई की जाती है, ठीक है, वाटरिंग की जाती है। लेवलिंग एंड सोइंग यानी कि बुआई से पहले क्या करते हैं, पानी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। बेटा सीड्स का मतलब होता है बीज, जो बीए हम बोते हैं वहाँ पे बीज, उसका सिलेक्शन कैसे, कौन सा अच्छा बीज है, कौन सा ख़राब बीज है। तो अगर हम हेल्दी सीड्स को, हेल्दी बीज को अगर हम खेत में बोएंगे तो हमारे जो प्लांट्स होंगे वो हेल्दी होंगे, हमारी क्रॉप हेल्दी होगी, ठीक है, और हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्शन करते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग गुड क्वालिटी हेल्दी एंड हाई यील्डिंग सीड। हाई यील्डिंग सीड का मतलब है कि अधिक उपज देने वाले बीज, यानी कि जो हम बीज बोएं वो अधिक उपज देने वाले हों, वो अधिक उपज देने वाले हों। सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग यानी कि बुआई क्या है, हमारे क्रॉप प्रोडक्शन खेती बाड़ी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। वाइल सोइंग सीड्स फॉर फ्यू शुड बी केप्ट इन माइंड। हम खेत की बुआई करने से पहले क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। नीचे पॉइंट दिए गए हैं, देखिए। सीड शुड बी सोन एट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि जितने भी बीज बोए जाएँ वो उचित दूरी पर हों। ऐसा नहीं कि बहुत नज़दीक नज़दीक हम बीज को बो दें और बाद में समस्या खड़ी हो जाए। टू अवॉइड कंजेशन एंड कंपटीशन
अमंग यंग प्लांट। जब पौधे बड़े होंगे तो बहुत अगर नज़दीक नज़दीक आप बीज को बो देंगे तो उनके बीच में कंपटीशन होगा और वो क्या होगा कि उनको बढ़ने में, फलने फूलने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इफ़ दे आर टू क्लोज, अगर वो बहुत नज़दीक होंगे, दे विल नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ, तो उनको बढ़ने के लिए क्या होगा, पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। सीड्स शुड बी शोन एट करेक्ट डेप्थ, यानी कि बीजों को उचित गहराई में बोना चाहिए। इफ़ दे आर नियर द सरफेस, अगर वो ज़मीन के नज़दीक या ऊपरी सरफेस पे रह जाते हैं, बर्ड विल ईट देम, तो चिड़ियाँ उनको क्या करेंगी, खा जाएंगी। ठीक है, जब अब खेतों की बुआई होती तो उस समय कई चिड़ियाँ वहाँ पे आ जाती हैं, तो यही वो बीज को, जो ऊपर बचे हुए बीज होते हैं, उन्हीं को खाने आती हैं। इफ़ दे आर सोन टू डीप, दे विल नॉट गेट इनफ सनलाइट एंड एयर। ठीक है, अच्छा, बहुत अंदर भी आपको नहीं बीज को बोना है। अब बहुत अंदर आप बीज बो देंगे तो आपको क्या होगा, वो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। सोइंग कैन बी डन मैनुअली बाय स्कैटरिंग एंड स्प्रेडिंग सीड्स ऑन द फील्ड, यानी कि जो सोइंग होती है, बुआई होती है, मैनुअली की जाती है। आप देखोगे एक पात्र में, एक बर्तन में लेकर के कृषक क्या करता है, उसको छिड़काव जैसा करता रहता है, वो बीज यानी बीज को बोता है। दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, ये क्या कहता है, बीज की बुआई कहलाता है। अ बेटर मेथड इज़ टू सो विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल द सीड ड्रिल। अब क्या है कि सारी कृषि खेती हमारी क्या हो गई, वैज्ञानिक ढंग से हो रही है, तो हम क्या करते हैं, सीड ड्रिल से हम लोग क्या करते हैं, बुआई करते हैं। सीड ड्रिल इज़ अ फनल शेप्ड कंटेनर, एक फनल शेप्ड का कंटेनर होता है। आपके यहाँ पे दिख रहा है ये सीड ड्रिल, ये सीड ड्रिल आपको दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे। इसमें क्या होता है, फनल शेप का एक कंटेनर होता है। ठीक है, विद लॉन्ग ट्यूब, जिसमें लंबी ट्यूब होती है, दैट कैन बी अटैच टू द प्लाव विद वाइल सोइंग, जब वो प्लाव यानी कि हल से जुड़ा होता है, जब वो जुताई करता है साथ ही साथ बुआई भी कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एडिंग मैन्योर, यानी कि खाद की मिलान करना, खाद को अच्छे ढंग से मिलाना अपने मिट्टी में। A young plant needs adequate amount of nutrient for its proper growth। ठीक है, एक यंग प्लांट, एक नए जो पौधा, भी नया छोटा सा पौधा जन्मा हुआ है, उसको ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए। दीज आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उनको या तो हम मैन्योर के रूप में, ठीक है, खाद के रूप में या तो हम न्यूट्रिएंट देते हैं, या तो फर्टिलाइज़र, यानी कि फर्टिलाइज़र क्या है, वही भी एक तरीके की खाद है, लेकिन वो केमिकली खाद है, रासायनिक उर्वरक है। और ये क्या है, मैन्योर, एक मैन्योर को आप खाद कह सकते हो, और फर्टिलाइज़र वो उर्वरक है जो कि हमारी फैक्ट्रियों में बनता है, वहाँ से आता है। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आर द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर ए हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो हैं ऐसा सब्सटेंस हैं जो ऐड किए जाते हैं मिट्टी में, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो हमारे पौधों को हेल्दी ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, एक ही खेत में बेटा अगर कई बार आप बुआई करोगे तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, जिन जिन बीज को आप बोओगे उनके पौधे होंगे, उनको काटोगे तो वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते जाएंगे। तो क्या होता है बेटा, द सॉयल बिकम्स डिसफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, तो मिट्टी क्या हो जाती है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की डिसफिशिएंट यानी कि अपर्याप्तता हो जाती है, यानी कि पर्याप्त मात्रा की कमी हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज नोन एज मैन्योरिंग। रिप्लेसिंग का मतलब उसमें अच्छे तरीके से मिलाना, ठीक है, मिट्टी में, उसको क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं, यानी खाद को पूरी अच्छी तरीके से मिलाना। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, मैन्योर क्या है, नेचुरल पदार्थ है, ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, यानी कि एनिमल वेस्ट मानी गोबर वगैरह को क्या करते हैं, सड़ा करके
या जो प्लांट के वेस्ट हैं, सूखे हुए पौधे हैं, उनको सड़ा करके घास फूस को बनाया जाता है और वो प्रोसेस क्या कहलाती है? मैन्योरिंग, यानी कि खेत में मिला देना। मैन्योरिंग इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, मैन्योर क्या है आपने देख लिया ना, प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है जो कि क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है, सड़ने के बाद मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, खाद में बदल जाता है। नेक्स्ट लाइन में देखिए, नेक्स्ट पैरा में, समटाइम मैन्योर इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कभी कभी मैन्योर क्या होता है? कंप्लीट नहीं होता है, उसके रिक्वायरमेंट जितनी होती है हमारे पौधों की उतनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है। तब क्या करते हैं बेटा? टू सप्लाई मोर क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की और ज़्यादा सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र आर यूज़, यानी उर्वरक को यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन फ्यू न्यूट्रिएंट। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि रिच इन फ्यू न्यूट्रिएंट, जो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स में पहुँच के बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। सम कॉमन फर्टिलाइज़र आर यूरिया, पोटास एंड फॉस्फेट। ठीक है, ये आप नाम सुने होंगे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो। कुछ कॉमन फर्टिलाइज़र का नाम है यूरिया, पोटास और फॉस्फेट। ठीक, तो इतना आप फिर से रिवाइज कीजिएगा। जहाँ किसी को समस्या होगा मैसेज करेगा और अगले की क्लास में हम इसमें फर्टिलाइज़र मैन्योर के बीच का डिफरेंस, उसके बाद इरिगेशन यानी कि सिंचाई के बारे में पढ़ाएंगे, क्रॉप प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। विद इन 2 लेक्चर योर चैप्टर विल बी फिनिश। ठीक है, 2 लेक्चर चाहिए आपका चैप्टर और फिनिश होने के लिए, तो इतना आप तैयार करेंगे। ओके, होमवर्क अभी आपको इसी ग्रुप में भेज दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।